ओम गण गणपते नमः। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते और आपस में लड़ लड़ के माँ बाप के दिल को दुख देते हैं, तो ऐसे में एक दिन माँ बाप दुखी होकर उनको सजा देते हैं। ये बात आप सभी जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं। हमारे प्रभु भगवान अल्लाह वाहिगुरु सब एक हैं। ईश्वर ने अपने 4 संतानें इस धरती पर भेजी, जिन्होंने धरती पर आकर अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और उसके बाद हिंदू धर्म में कई जातियाँ, मुस्लिम में कई जातियाँ, यहूदी, इस्लाम में, ईसाइयों में कई जातियाँ, सरदारों में कई जातियाँ, इस तरह से वो बढ़ते चले गए और धीरे धीरे अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक दूसरे को ठगने लगे। अब ऊपर ईश्वर बैठा ये सब देख रहा है। कहते हैं आप दुनिया से छुपाकर बुराई या बुरे कर्म कर सकते हो, लेकिन उस ईश्वर की, न्यायदाता की 2 आँखें आपको हमेशा देखती हैं। ये जो इतना पहाड़ गिर रहे हैं, ये जो इतनी बड़ी बाढ़ आ रही है, और ये किसी एक का दुख नहीं, ये सबका दुख है, सबकी तकलीफ है। जब इंसान मैं करने लगता है कि मैं ही सबको पाल रहा हूँ, मेरे बिना इनका गुजारा नहीं, तो ईश्वर ऐसी आपदाएं इंसान को समझाने के लिए देता है कि नहीं, इंसान तो तुच्छ चीज़ है। कब प्राण निकल जाए और शरीर मिट्टी हो जाए, कुछ पता नहीं। किसी चीज़ का कोई घमंड नहीं। एक बाढ़ के पानी ने हजारों लोगों की जान ले ली। मैं मेरी खत्म हो गई, बने हुए जमीन जायदाद खत्म हो गए, काम धंधे खराब हो गए। आज भी अगर इंसान ये ना सोचे कि हमने आपस में बुराइयां करके उस परमात्मा को कितना दुखी किया है, उन शक्तियों को कितना दुखी किया है, जो ऊपर से हर धर्म के लोगों को आशीर्वाद दे रहे, उनके लिए सब एक जैसे हैं। ईश्वर ने खाना देना है, सबको देना है, कपड़ा देना है, सबको देना है, लेकिन इंसान मैं मेरी में पड़ के हर किसी को नीचा दिखाने के लिए अपनी जुबान के तीर इतने छोड़ता है कि आत्मा दुखी हो जाती है। कहते हैं हर सजा की माफ़ी है, लेकिन जो आप किसी को गालियां दे के, बुराई करके उसकी आत्मा को दुख देते हो, इसकी कोई माफ़ी नहीं, इसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है, जैसे इस वक्त आप सब देख रहे हैं। मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि अपने अपने धर्म से आप जिस जिस को मानते हो वो आपसे नाराज हैं,
माया नाराज है, इस संसार को चलाने वाली शक्ति नाराज है। सब हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें कि हमसे हुई गलतियों की माफ़ी दें, हमें और सारे संसार को बचाएं। इस आई हुई मुसीबत से हम सब की रक्षा करें। जो हो गया अब उसको बंद करें और नया जीवन, नया रास्ता हमें दिखाएं। और ये प्रार्थना करें और ये कसम खाएं और प्रभु से वादा करें कि हम किसी भी धर्म के साथ गलत नहीं करेंगे, हम किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे, सबसे प्यार मोहब्बत से बात करेंगे, किसी के दिल को नहीं दुखाएंगे। ऐसी भावना, ऐसे विचार आपके अंदर आएंगे तो मैं आपसे यही कह रही हूँ कि आप देखेंगे कैसे शक्तियाँ चारों तरफ से हर मज़हब को बचाएंगी। क्योंकि कोई माँ बाप ये नहीं देख सकता कि उसके बच्चे लड़ें, एक दूसरे की रोटी छीने। उसने सबको दिया, सबको पैदा किया, उसने सबको सब कुछ देना है। इंसान ऐसी शरारत भरे दिमाग से काम करने लग जाता है तो ईश्वर भी एक दिन ऐसा महाकाल महाप्रलय आपदाएं देता है तो सभी अपने अपने धर्म में अपने अपने इष्ट से माफ़ी मांगिए, अरदास लगाइए कि हम सब की रक्षा करने वाले आप हमें इस मुसीबत से बचाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।